नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे की युद्ध विराम प्रस्ताव को औपचारिक रूप से ठुकरा दिया है, जिसमें सैन्य टकराव अब इससे बढ़ चुका है। इस बीच ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15E लड़ाकू विमान के एक चालक दल को बचा लिया गया। ईरान ने अमेरिका के 48 घंटे के सीज फायर के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से ठुकरा दिया। न्यूज़ एजेंसी अल जजीरा ने ये जानकारी अर्ग सरकारी फार्स न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्टों के हवाले से दी है। जानकारी के अनुसार ये कूटनीतिक प्रस्ताव बुधवार को मध्यस्थता देश के जरिए भेजा गया था। हालांकि न्यूज़ एजेंसी ने उस खास देश का नाम नहीं बताया है। कूटनीतिक कोशिश नाकाम होते ही सैन्य टकराव शुरू हुआ है। इन कूटनीतिक कोशिशों की नाकामी के साथ ही सैन्य टकराव में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी जा रही है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने ईरान के ऊपर गिराए गए एक अमेरिकी लड़ाकू विमान के चालक दल के एक सदस्य को सफलतापूर्वक बचा लिया है। बचाया गया व्यक्ति कथित तौर पर जीवित है और उसका इलाज चल रहा है। ईरान ने मार गिराया है अमेरिका का F-15। जी हाँ, लड़ाकू विमान मार गिराया है। एक अमेरिकी सूत्र द्वारा दी गई तकनीकी जानकारी से पुष्टि हुई है कि गिराया गया विमान F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान था। ये खास मॉडल एक दोहरी भूमिका वाला विमान है, जिसे हवा से ज़मीन पर मार करने वाले दोनों तरह के मिशन पूरे करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जैसा कि CNN ने बताया कि इन विमानों को आमतौर पर 2 लोगों की टीम चलाती है, जिसमें एक पायलट और एक हथियार सिस्टम अधिकारी शामिल होता है। आपको बता दें कि सेना के अधिकारी स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जबकि बाकी बचे कर्मियों की खोज लगातार जारी है। और इन दावों को और पुख्ता करते हुए IRIB ने एक्स पर एक नक्शा साझा किया है और इस नक्शे में उस खास इलाके को घेरे से दिखाया गया था, जहां सुबह से ही दोनों अमेरिकी पायलटों की खोज की जा रही थी। हालांकि विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सही जगह की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन खुजिस्तान प्रांत में करुण नदी पर बने एक पुल से मिले फुटेज की जियो लोकेशन के जरिए पहचान की गई है। ये जगह तेहरान से लगभग 470 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। इस फुटेज में कम ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान और हेलीकॉप्टर एक ऐसी बनावट में दिखाई दे रहे हैं जो आमतौर पर हवा में ही ईंधन भरने के अभियानों के दौरान देखने को मिलती है। ये घटना मौजूदा संघर्ष के दौरान पहली बार हुई है जब ईरान के ऊपर किसी अमेरिकी विमान को मार गिराया गया है। तो वहीं मलबे के सबूत प्रकाशित होने और खोज जारी होने के बावजूद अमेरिकी सेना और व्हाइट हाउस अभी तक पायलटों की स्थिति या दुर्घटना के कारणों के बारे में आधिकारिक तौर पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे। IRIB लगातार यही कह रहा है कि जैसे जैसे स्थिति स्पष्ट होगी, पायलटों के अंजाम के बारे में भी पता चल पाएगा। इजराइल ने बैरूत पर हमले भी शुरू कर दिए हैं। इधर इजरायली सेना का कहना है कि उसने लेबनान की राजधानी में हिजबुल्लाह के बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं। ये घटना हिजबुल्लाह की ओर से दक्षिणी लेबनान में 3 अलग अलग स्थानों पर इजरायली सैनिकों पर हमले की जिम्मेदारी लेने के कुछ ही समय बाद घटी है। अपनी रक्षा करने के लिए ईरान तैयार है, ये पेजेश्कियन ने कहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि उनका देश अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग कर रहा है। अमेरिकी और इजरायली हमलों के खिलाफ अपनी रक्षा करने के लिए ईरान हमेशा तैयार है। ईरानी राष्ट्रपति ने अपने अजरबैजानी समकक्ष इल्हाम अलियेव के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान ये बात कही है। पेजेश्कियन ने इस बात पर जोर दिया कि जिस समय अमेरिका ने हमले किए, उस समय ईरान अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था।
अरागची ने अमेरिका पर भी तंज कसा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने शुक्रवार को सवाल किया कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान को पाषाण युग में वापस ले जाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय पश्चिम एशिया में तेल का उत्पादन नहीं हो रहा था। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, वर्तमान समय और पाषाण युग में एक बड़ा अंतर है। उस समय पश्चिम एशिया में तेल या गैस का उत्पादन नहीं हो रहा था।